हेलो एवरीवन, वेलकम टू रवि अदिति क्लासेस। फ्रेंड्स, आज का वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड ट्रेंडिंग टॉपिक जो कि है यूनियन बजट 2025-26। फ्रेंड्स, हाल ही में यूनियन बजट को अनाउंस किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के द्वारा। तो इस वीडियो में आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगा। हर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिलेटेड टू बजट 25-26 आपको यहाँ पे मिल जाएंगे विद एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो कंप्लीट वीडियो के फ्रेंड्स एंड तक बने रहिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ना मैं आपको बता देती हूँ हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में। ये है www.raviaditipublication.com। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको देखिए जीके जीएस की वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट वाली बुक जो है ना हाल ही में आपके लिए लॉन्च की गई है। काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये बुक आपके सभी एग्जाम्स के लिए, तो इसको आप जाके इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको जनरल नॉलेज, जनरल साइंस, देन जनरल नॉलेज 2025 और इसके अलावा फ्रेंड्स एनसीईआरटी नोट्स, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी के ये सभी जो बुक्स हैं आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल किए गए हैं। तो अगर आपको इनमें से कोई भी फ्रेंड्स बुक परचेज करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट से परचेज कर सकते हैं। साथ में फ्रेंड्स, अगर आपको ई बुक्स चाहिए यानी कि पीडीएफ चाहिए तो ये आपको मिल जाएंगे हमारे वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको ईयरली पीडीएफ मिल जाएगा 2024 का जैन टू दिसंबर का कंप्लीट करंट अफेयर्स का ई बुक। देन आपको यहाँ पे 11,000 प्लस जीके जीएस का यहाँ पे पार्ट 6 हाल ही में आपके लिए लॉन्च किया गया है। इसके सभी पार्ट्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। और साथ में फ्रेंड्स, आपके लिए मंथली करंट अफेयर्स भी अवेलेबल है हर एक मंथ की। अभी रिसेंटली जनवरी 2025 का जो ई बुक है फ्रेंड्स, ये आपके लिए लॉन्च किया गया है, जहाँ पे आपको 550 प्लस MCQs देखने को मिल जाएंगे। राइट, तो अगर आपको ई बुक्स चाहिए तो आप हमारे इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। साथ में फ्रेंड्स, हमारी ऐप है जो कि है रवि स्टडी ऐप। यहाँ पर आपको इस वीडियो का जो पीडीएफ है ये मिल जाएगा। आप देख सकते हैं ये फ्री पीडीएफ जो है आपको हमारे वेबसाइट यहाँ पे इस ऐप में मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स, आपको यहाँ पे फ्री टेस्ट मिल जाएगा डेली 15 क्वेश्चंस ऑफ करंट अफेयर्स का। और देन यूट्यूब के जो वीडियो नोट्स होते हैं फ्रेंड्स, ये भी आपको हमारे ऐप में मिल जाएंगे। ऑल राइट, और साथ में फ्रेंड्स सभी अपडेट्स, इंपॉर्टेंट अपडेट्स रिलेटेड टू बुक्स, ई बुक, क्विजेस, ये सभी कुछ जो है फ्रेंड्स आपको मिल जाएंगे हमारे टेलीग्राम चैनल रवि अदिति क्लासेस में। इसको भी ज़रूर जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। ऑल राइट, तो चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। पहले डिस्कस करेंगे फ्रेंड्स कुछ की हाइलाइट्स ऑफ यूनियन बजट 25-26, फिर आगे चल के इंपॉर्टेंट MCQs को सॉल्व करेंगे। सबसे पहला पॉइंट, द 4 मेजर इंजन्स ऑफ जर्नी ऑफ डेवलप्ड इंडिया डिस्क्राइब्ड इन द यूनियन बजट्स आर एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट एंड एक्सपोर्ट। तो ये जो 4 है फ्रेंड्स 4 मेजर इंजन्स हैं हमारे इकोनॉमी की यानी कि बजट के। नेक्स्ट, यूनियन फाइनेंस एंड कॉर्पोरेट अफेयर्स मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ प्रेजेंटेड द यूनियन बजट इन पार्लियामेंट ऑन February 1st 25। तो यहाँ पे 2025-26 फाइनेंशियल ईयर का जो यूनियन बजट है फ्रेंड्स, हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के द्वारा प्रेजेंट किया गया था 1 फरवरी 2025 को। द टोटल साइज ऑफ बजट 2025 प्रेजेंटेड दिस टाइम इज ₹50.65 लाख करोड़। तो यहाँ पे टोटल जो बजट का साइज था फ्रेंड्स, ये 50.65 लाख करोड़ का रहा। नेक्स्ट, दिस इज द 8th consecutive budget presented by Union Finance Minister Nirmala Sitharaman. Before this, she has presented 1 interim budget and 6 full-time budget. तो फ्रेंड्स, लगातार 8 बार जो है इन्होंने प्रेजेंट कर दिया है बजट फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन ने। ओके, और यहाँ पे आप देखिएगा इसमें से इन्होंने एक इंटरिम बजट पेश किया है और 6 जो है फुल टाइम बजट को पेश किया है। तो ये थे कुछ फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं और जो अभी हमने डिस्कस किया 4 मेजर इंजन्स ऑफ यूनियन बजट, एग्रीकल्चर, MSME, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। तो ये 4 यहाँ पे मेजर इंजन्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट, द टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड इन द बजट आर 34,20,409 करोड़। नेक्स्ट, अपार्ट फ्रॉम दिस द एलोकेशन टू वेरियस स्टेट इज 14.22 लाख करोड़। तो यहाँ पे टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स आपको बताई जा रही हैं और जो डिफरेंट स्टेट्स को एलोकेशन की गई हैं वो यहाँ पे आपके लिए मेंशन की गई हैं। द फिस्कल डेफिसिट फॉर 2025-26 इज एस्टिमेटेड टू बी 4.4% ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो फिस्कल डेफिसिट है हमारा यहाँ पे एस्टिमेटेड, ये 4.4% है ऑफ ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट, the fiscal deficit for the financial year 2025-26 is estimated to be rupees 15,68,936 crore। तो यहाँ पे ये फिस्कल डेफिसिट बताया जा रहा है और रिसिप्ट्स जो हैं ये बताए गए हैं 34,20,409 करोड़। ओके, तो ये हो गया फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं सभी इंपॉर्टेंट MCQs को।
आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26 इन द न्यू पार्लियामेंट हाउस। तो नए संसद भवन में केंद्रीय बजट 2025-26 किसने पेश किया? फ्रेंड्स, इसको पेश किया गया है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन जी के द्वारा। तो देखिए, बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। निर्मला सीतारामन इज द फर्स्ट फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट 8 कंसेक्यूटिव यूनियन बजट। तो 8 बार लगातार यहाँ पे बजट पेश करने वाली फ्रेंड्स ये पहली फाइनेंस मिनिस्टर हैं निर्मला सीतारामन जी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि हु होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ मोस्ट बजट्स, तो सबसे ज़्यादा बजट किसने प्रेजेंट किया है? फ्रेंड्स, ये प्रेजेंट किया है मोरारजी देसाई ने, जिन्होंने 10 बजट्स को पेश किया था। नेक्स्ट, द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया वॉज प्रेजेंटेड बाई R.K. शनमुखम चेट्टी ऑन 26 नवंबर 1947। अगर आपसे पूछा जाए फ्रेंड्स कि इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला बजट किसने पेश किया, तो इसको पेश किया गया है R.K. शनमुखम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को। ऑल्दो इट ओनली रिव्यूड द इकोनॉमी एंड नो टैक्स वॉज इम्पोज्ड। तो यहाँ पे जो है इकोनॉमी को रिव्यू किया गया था और यहाँ पे कोई टैक्स को जो है ना इम्पोज नहीं किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथ विच थीम फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ प्रेजेंटेड द यूनियन बजट 2025-26? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थीम था डेवलपमेंट फॉर ऑल। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स, हाउ मेनी इंजन्स ऑफ ग्रोथ हैव बीन आइडेंटिफाइड इन द यूनियन बजट 2025-26? तो यहाँ पे कौन से 4 पिलर्स थे आपको बताने हैं फ्रेंड्स। देखिए, राइट आंसर इसका 4 है, राइट। यहाँ पे 4 पिलर्स है, 4 यहाँ पे इंजन्स रखे गए ऑफ ग्रोथ। कौन कौन से थे हमने अभी स्टार्टिंग में डिस्कस किया था। एग्रीकल्चर हो गया, MSME हो गया, इन्वेस्टमेंट हो गया, एक्सपोर्ट हो गया, राइट। तो आप देख सकते हैं एग्रीकल्चर द फर्स्ट इंजन ऑफ ग्रोथ, MSME द सेकेंड इंजन ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, investment the third engine of national progress, and export the fourth engine driving global competitiveness, right? तो अगेन आप देख सकते हैं ये हैं 4 engines of growth। चलिए आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। अगला क्वेश्चन रहेगा, फोकसिंग ऑन विच ग्रुप्स डेवलपमेंट मेजर्स हैव बीन प्रपोज्ड इन द यूनियन बजट 2025-26? तो यहाँ पे केंद्रीय बजट 2025-26 में किन समूहों पर ध्यान केंद्रित करते हुए विकास उपायों का प्रस्ताव दिया गया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो फोकस किया गया है उसका शॉर्ट फॉर्म दिया गया है ज्ञान, राइट। तो ज्ञान में कौन कौन आते हैं, देखिए सबसे पहले पुअर, यूथ, देन फार्मर एंड देन वुमेन। तो ये जो है 4 पीपल हैं या फिर कह सकते हैं 4 ग्रुप्स हैं जिन्हें जो है यहाँ पे ध्यान रखा गया है। मैं आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट बता देती हूँ। यहाँ पे देखिए, वाइल प्रेजेंटिंग द कंट्रीज जनरल बजट इन पार्लियामेंट, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेड दैट दिस टाइम द बजट इज फोकस्ड ऑन ज्ञान। ज्ञान का मतलब यहाँ पे पुअर यानी कि गरीब, वाई से आता है युवा, ए से आता है अन्नदाता यानी कि फार्मर, और एन से आता है नारी शक्ति यानी कि वुमेन पावर, राइट। द डेवलपमेंट measures proposed in this budget are in 10 broad areas in which the focus is on poor, youth, farmer and women. Okay. अगला क्वेश्चन, हाउ मच टोटल एक्सपेंडिचर हैज़ बीन एलोकेटेड इन द यूनियन बजट 2025-26? तो यहाँ पे आपको बताना है फ्रेंड्स कि यहाँ पे कुल जो है कितना एक्सपेंडिचर एलोकेट किया गया है। यहाँ पे एलोकेट किया गया है फ्रेंड्स ₹50,65,345 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट, अगर आपको कंप्लीट याद भी ना हो तो फ्रेंड्स आप राउंड ऑफ जो है ज़रूर याद रखें। 50 लाख करोड़, राइट, अराउंड 50 लाख करोड़ जो है यहाँ पे एस्टिमेटेड किया जा रहा है टोटल एक्सपेंडिचर। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं यहाँ पे। टोटल रिसीप्स यानी कि जो एक्सक्लूड करता है बोरोइंग्स को वो है 34.96 लाख करोड़। टोटल एक्सपेंडिचर है 50.65 लाख करोड़। नेट टैक्स रिसीप्स यहाँ पे 28.37 लाख करोड़ है। ग्रॉस मार्केट बोरोइंग्स यहाँ पे 14.82 लाख करोड़ है और कैपिटल एक्सपेंडिचर यहाँ पे 11.21 लाख करोड़ है जो कि 3.1% है हमारे जीडीपी का। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी इज एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट फॉर द यूनियन बजट 2025-26? तो यहाँ पे एस्टिमेटेड फिस्कल डेफिसिट कितना बताया जा रहा है हमारे जीडीपी का? तो हमारे जीडीपी का ये 4.4% होने वाला है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। आप देख सकते हैं फ्रेंड्स हर फाइनेंशियल ईयर में ये कितना रखा गया था, तो इस साल जो है ये 4.4% है हमारे जीडीपी का। 2024-25 का जो बजट था फ्रेंड्स वहाँ पे ये एस्टिमेट किया गया था 4.8% ऑफ द जीडीपी। देखिए, द फिस्कल डेफिसिट इन द यूनियन बजट 2025-26 इज एस्टिमेटेड टू बी 4.4% ऑफ द जीडीपी। In the revised estimates for the financial year 2024-25, the fiscal deficit was 4.8% of the GDP। अभी हमने डिस्कस किया
तो फिस्कल डेफिसिट आपको अभी का याद रखना है, ये है 4.4% ऑफ द जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। अब बात करते हैं ये फिस्कल डेफिसिट होता क्या है। देखिए फ्रेंड्स, फिस्कल डेफिसिट इज अ सिचुएशन व्हेन टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड्स इट्स टोटल इनकम, दैट इज द गवर्नमेंट स्पेंड्स मोर देन इट्स इनकम। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, जब यहाँ पे गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ज़्यादा करती है, खर्च ज़्यादा करती है, जितना उनका इनकम है उससे ज़्यादा, राइट, इनकम कम है और एक्सपेंडिचर ज़्यादा है, तो उसे हम कहते हैं फिस्कल डेफिसिट। तो फिस्कल डेफिसिट 2025-26 के लिए कितना है, 4.4% ऑफ द जीडीपी। ओके, नेक्स्ट, देन द गवर्नमेंट हैज़ टू टेक लोन और बोरिंग्स टू मीट द गैप, दिस गैप इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। तो ये गैप को फिल करने के लिए जो एक्सपेंडिचर ज़्यादा हो रहा है, राइट, जितनी रेवेन्यू है उससे ज़्यादा जो एक्सपेंडिचर हो रहा है, उस गैप को फिल करने के लिए जो है गवर्नमेंट लोन लेती है या भी बोरिंग लेती है, इसे हम फिस्कल डेफिसिट के नाम से जानते हैं। अब बात करते हैं कि जीडीपी क्या होता है। तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, इट इज़ द टोटल वैल्यू ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर। तो टोटल वैल्यू जो होती है सभी गुड्स एंड सर्विसेज की जो हमारे कंट्री में प्रोड्यूस हो रही है एक पर्टिकुलर साल में, उसे हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी स्टार्टेड इन 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट्स टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल एंड फ्रूट्स इन द यूनियन बजट 2025-26। तो हाल ही में फ्रेंड्स बजट में जो है ना एक न्यू स्कीम को स्टार्ट किया गया है, जिसमें जो है स्टार्ट किया जाएगा 100 एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट, ताकि जो वेजिटेबल और फ्रूट्स है उसका प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो। तो आपको इस स्कीम का नाम बताना है, और ये स्कीम है प्राइम मिनिस्टर वेल्थ एंड ग्रेन एग्रीकल्चरल स्कीम। इसके बारे में देखिए, द स्कीम विल बी लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद द स्टेट्स कवरिंग 100 डिस्ट्रिक्ट विथ लो प्रोडक्टिविटी, medium cropping intensity and below average credit parameters, benefiting 1.7 crore farmers. Next question, how much amount has been allocated to the defense sector in the union budget 2025-26? तो यहाँ पे टोटल जो एलोकेशन की गई है डिफेंस सेक्टर के लिए ये है 6,81,210 करोड़। देख सकते हैं यहाँ पे डिफरेंट जो यहाँ पे इसका ब्रेकअप दिया गया है, अ टोटल ऑफ 1,92,387 कैपिटल एक्सपेंडिचर and 4,88,822 crore revenue expenditure has been set in this budget, out of which 1,60,795 crore is reserved for pension। और साथ में यहाँ पे डिफेंस का जो बजट है ये रहा है 26,817 करोड़ फॉर DRDO। ओके, देन आप देखेंगे इंडियन कोस्ट गार्ड के लिए 9,677 करोड़, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के लिए 7,146 करोड़, एक्स सर्विसमैन वेलफेयर स्कीम के लिए 8,313 करोड़, और इसके साथ एनसीसी विथ ऑल इंडिया प्रेजेंस के लिए 2,900 करोड़ का जो एलोकेशन है ये किया गया है। तो ये था फ्रेंड्स कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डिफेंस सेक्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ इट बीन अनाउंस्ड टू एस्टैब्लिश मखाना बोर्ड इन द यूनियन बजट 2025-26? ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स। मखाना बोर्ड जो है ना ये सेटअप किया जाएगा बिहार में। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। इसके बारे में देख लीजिए, द एम ऑफ दिस बोर्ड इज टू इम्प्रूव द प्रोडक्शन, प्रोसेसिंग, वैल्यू एडिशन एंड मार्केटिंग ऑफ मखाना। बिहार हैज़ द हाइएस्ट प्रोडक्शन ऑफ मखाना इन द कंट्री एंड अबाउट 10 लाख फैमिलीज आर इन्वॉल्व इन द कल्टिवेशन एंड प्रोसेसिंग ऑफ मखाना। तो क्योंकि फ्रेंड्स मोर देन यहाँ पे 10 लाख फैमिलीज इन्वॉल्व हैं कल्टिवेशन और प्रोसेसिंग ऑफ मखाना में, तो इससे जो है जो इनका इकोनॉमी है इसमें इकोनॉमी में बूस्ट मिलेगा। इसीलिए जो है फ्रेंड्स यहाँ पे मखाना बोर्ड सेटअप किया जा रहा है बिहार में, और क्योंकि बिहार फ्रेंड्स हाईएस्ट प्रोडक्शन करता है मखाना का, इसलिए इसे यहाँ पे सेटअप किया जा रहा है। अगला क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2025-26 द मैक्सिमम लिमिट फॉर शॉर्ट टर्म लोन्स टू फार्मर, फिशरमैन एंड डेयरी फार्मर अंडर किसान क्रेडिट कार्ड हैज़ बीन इंक्रीज फ्रॉम 3 लाख टू हाउ मच? तो ऐसे क्वेश्चंस जो एग्जाम में देखे जाते हैं। किसान क्रेडिट कार्ड में फ्रेंड्स पहले जो शॉर्ट टर्म लोन्स हुआ करते थे वो 3 लाख तक दिया जाता था, अभी इसे इंक्रीज करके अप टू 5 लाख कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच स्टेट हैज़ इट बीन अनाउंस्ड टू स्टार्ट द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट इन द यूनियन बजट 2025-26? इसका राइट आंसर है बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन इन द बजट 2025-26 अनाउंस्ड the establishment of plant with an annual capacity of 12.7 lakh metric tons to boost urea supply. Where will this plant be set up? तो इस बजट में फ्रेंड्स फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि यहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाएगा एक प्लांट विथ एनुअल कैपेसिटी ऑफ 12.7 लाख मेट्रिक टन्स, ताकि यूरिया का जो सप्लाई है इसमें बूस्ट मिले। और ये प्लांट कहाँ पे सेटअप किया जाएगा?
तो इसको सेटअप किया जाने वाला है नामरूप, असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी लॉन्च्ड इन द यूनियन बजट 2025-26 टू प्रमोट इंडियन लैंग्वेजेस एंड प्रोवाइड एजुकेशन टू स्टूडेंट्स इन मदर टंग। तो मदर टंग में यहाँ पे एजुकेशन प्रोवाइड करने के लिए और इंडियन लैंग्वेजेस को प्रमोट करने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे स्कीम लागू किया गया है, जो कि है इंडियन लैंग्वेज बुक स्कीम। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ लैबोरेटरीज हैव बीन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2025-26 to be set up in 50,000 government schools over the next 5 years to promote innovation and scientific thinking among students। तो इनोवेशन को, साइंटिफिक थिंकिंग को बढ़ाने के लिए कौन से टाइप ऑफ लैबोरेटरीज को बनाने की यहाँ पे घोषणा की गई है? तो इसका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अटल टिंकरिंग लैबोरेटरीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच फंड हैज़ बीन अनाउंस्ड टू बी सेट अप इन द यूनियन बजट 2025-26 टू स्ट्रेंथन द शिपिंग इंडस्ट्री, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कोस्टल डेवलपमेंट। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में शिपिंग इंडस्ट्री, पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर और कोस्टल डेवलपमेंट को मजबूत करने के लिए किस फंड को स्थापित करने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स स्थापित किया जा रहा है मराइन डेवलपमेंट फंड। इसके बारे में देखिए, द यूनियन बजट हैज़ प्रपोज टू सेट अप अ मराइन डेवलपमेंट फंड फॉर द डेवलपमेंट ऑफ इंडियाज मैरीटाइम सेक्टर which will provide financial assistance for shipping acquisition. The initial corpus of this fund has been set at 25,000 crore, with the government contributing 49%. तो यहाँ पे फ्रेंड्स इनिशियली 25,000 करोड़ इन्वेस्ट किया जा रहा है, जिसमें से गवर्नमेंट जो है 49% कंट्रीब्यूट करने वाली है। अगला क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2025-26 इट हैज़ बीन अनाउंस्ड टू लॉन्च अ फंड टू कंप्लीट द स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो देखिए, पूछा जा रहा है यहाँ पे कि केंद्रीय बजट 2025-26 में रुकी हुई आवास परियोजनाओं को पूरा करने के लिए किस फंड को शुरू करने की घोषणा की गई है? तो फ्रेंड्स यहाँ पे शुरू किया जा रहा है स्वामीय फंड 2। देखिए, इसका फुल फॉर्म क्या है? यह है स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ अनाउंस्ड अ न्यू स्वामीय फंड ऑफ ₹15,000 करोड़ टू कंप्लीट 1 लाख यूनिट्स इन द स्टॉल्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट। तो 15,000 करोड़ जो है यहाँ पे फ्रेंड्स एलोकेट किया गया है। तो जो भी 1 लाख यूनिट्स बची हुई हैं यहाँ पे कंप्लीशन के लिए हाउसेस, उनको यहाँ पे इसके अंदर कंप्लीट किया जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2025-26 द लिमिट ऑफ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन द इंश्योरेंस सेक्टर हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 74% टू हाउ मच? तो इसको इंक्रीज किया जा रहा है टू 100%। Next question, under the new tax regime in the Union Budget 2025-26, the standard deduction limit has been increased from 50,000 to how much? तो इसको फ्रेंड्स इंक्रीज करके 75,000 किया गया है। अब बात करते हैं कि ये स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है। देखिए, व्हाट इज स्टैंडर्ड डिडक्शन? स्टैंडर्ड डिडक्शन इज अ फिक्स्ड अमाउंट विच इज डिडक्टेड फ्रॉम द टोटल इनकम ऑफ टैक्स पेयर सो दैट हिज टैक्सेबल इनकम इज रिड्यूस्ड एंड ही हैज़ टू पे लेस टैक्स। तो मान लीजिए कोई भी यहाँ पे इनकम है, राइट? तो यहाँ पे मान लीजिए 10 लाख की एनुअल इनकम है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे गवर्नमेंट जो है ये प्रोविज़न प्रोवाइड करती है कि जो इस इनकम में 75,000 है उस पर नो टैक्स उनको पे करना होगा। तो इसे हम स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं और ये हर एक टैक्स पेयर के लिए एप्लीकेबल होती है। दिस डिडक्शन इज अवेलेबल विदाउट एनी डॉक्यूमेंट्री प्रूफ, दैट इज़ यू डू नॉट नीड टू शो एनी एक्सपेंसेस। तो यहाँ पे कोई भी एक्सपेंसेस शो करने की ज़रूरत नहीं होती है, ये सभी के लिए एप्लीकेबल है। Next question, according to Union Budget 2025-26, what percentage of tax will be imposed on an income of up to 12 lakh rupees under the new tax regime? तो यहाँ पे होने वाला है फ्रेंड्स 0%, यानी कि नो टैक्स। अप टू 12 लाख की इनकम पे जो है ना, यहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं होने वाला है। इसके बारे में बात करें तो इन द बजट 2025-26 द इनकम टैक्स ऑन इनकम लेस देन 12 lakh हैज़ बीन रिमूव्ड अंडर द न्यू टैक्स regime. At the same time, due to standard deduction of 75,000 to the salaried taxpayer, the limit has reached 12.75 lakh for them. तो देखिए, यहाँ पे लेस देन अगर 12 लाख सैलरी है वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं होगा, और क्योंकि 75,000 स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है तो टोटल मिला के 12.75 लाख तक की जिनकी भी इनकम है वहाँ पे कोई भी टैक्स नहीं होगा। इट इज़ वर्थ नोटिंग हियर दैट बेसिक एग्जम्पशन लिमिट ऑन इनकम is ₹4 lakh, while on top of that, by increasing the rebate under section 87A from 25,000 to 60,000, इनकम अप टू 12 लाख हैज़ बिकम टैक्स फ्री। तो यहाँ पे 12 लाख तक की जो इनकम है ये टैक्स फ्री हो जाती है। एट द सेम टाइम ऑल दिस चेंजेस हैव बीन मेड इन द न्यू टैक्स रजीम एंड देयर इज़ नो चेंज इन द ओल्ड टैक्स रजीम। तो ये फ्रेंड्स सभी जो टैक्स चेंजेस हुई हैं ये न्यू टैक्स रजीम में हुई हैं, ओल्ड टैक्स रजीम जो है
सेम रहता है। नेक्स्ट पॉइंट, द गवर्नमेंट हैज़ केप्ट द इनकम फ्रॉम सेक्शन 111A शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स, सेक्शन 112 लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स सेपरेट फ्रॉम द एग्जम्पशंस अंडर सेक्शन 87A। तो फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्ग टर्म जो यहाँ पे कैपिटल गेन्स है, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स है, इनके जो फ्रेंड्स टैक्सेस हैं इनको अलग रखा गया है। दिस simply means that if your annual income is 12 lakh in which your salary is 8 lakh and rupees 4 lakh is from capital gains such as profit from stock market or property, the tax exemption under sections 87A will be available only on 8 lakh. That is, you will have to pay income tax separately on the capital gains of 4 lakh. तो मान लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पे आपकी सैलरी जो है 8 लाख है ईयरली, और 4 लाख जो है ना आपने अर्न किया है थ्रू डिफरेंट यानी कि कैपिटल गेन्स, जैसे कि स्टॉक मार्केट हो गया, प्रॉपर्टी हो गई। तो यहाँ पे 8 लाख में आपको कोई भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा, बट ये जो 4 लाख है यहाँ पर आपको टैक्स देना पड़ेगा। जो भी कैपिटल गेन्स टैक्स है वो आपको इसमें देना पड़ेगा, राइट। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द न्यू पर्सनल इनकम टैक्स सिस्टम इन द यूनियन बजट 2025-26 what percent of tax will be levied on income between 12 to 16 lakh? तो 12 to 16 लाख का जो इनकम है इस पे होने वाला है 15% ऑफ टैक्स। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देखेंगे ये न्यू टैक्स स्लैब है जहाँ पे 0 to 4 लाख तक कोई भी यहाँ पे टैक्स नहीं है। उसके बाद 4 to 8 लाख तक यहाँ पे 5% टैक्स है। इस तरीके से कंप्लीट टैक्स स्लैब आपके लिए यहाँ पे इंक्लूड की गई है। और ये टैक्स स्लैब जो है ना उनके लिए है जिनकी जो सैलरी है वो अबाउट 12 लाख है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये कंप्लीट यहाँ पे न्यू टैक्स रेजीम जो है आपके लिए यहाँ पे मैंने इंक्लूड कर दिया है। अगला क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2025-26 द एनुअल लिमिट ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स TDS ऑन रेंट हैज़ बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 2.40 लाख टू हाउ मच? तो इसको कर दिया गया है 6 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2025-26 द डेडलाइन फॉर फिलिंग इनकम टैक्स रिटर्न्स हैज़ बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम 2 years टू हाउ मेनी ईयर्स? तो इसको एक्सटेंड किया गया है फ्रेंड्स यहाँ पे 4 years तक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 स्कीम इन द यूनियन बजट 2025-26? तो यहाँ पे सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण स्कीम के लिए फ्रेंड्स एलोकेट किया गया है ₹21,960 करोड़। अगला क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2025-26 अंटिल विच ईयर हैज़ द जल जीवन मिशन बीन एक्सटेंडेड? अगेन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। केंद्रीय बजट 2025-26 में जल जीवन मिशन को किस वर्ष तक बढ़ाने की यहाँ पे घोषणा की गई है? फ्रेंड्स इसको एक्सटेंड किया जाने वाला है टिल 2028। यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जल जीवन मिशन हैज़ बीन एक्सटेंडेड टिल 2028। द रिमेनिंग 4.33 करोड़ हाउसेज विल ऑल्सो बी कवर्ड बाई 2028, ensuring 100% coverage across the country. Jal Jeevan Mission was announced by Prime Minister Narendra Modi on 15th August 2019. तो यहाँ पे जल जीवन मिशन शुरू कब किया गया है? इसको 15th अगस्त 2019 को फ्रेंड्स अनाउंस किया गया था बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर जल जीवन मिशन? तो जल जीवन मिशन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे एलोकेट किया गया है ₹67,000 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड टू द एजुकेशन सेक्टर इन द यूनियन बजट? तो यहाँ पे एजुकेशन सेक्टर के लिए एलोकेट किया गया है, देखिए फ्रेंड्स 1,28,650.05 करोड़। तो देखिए फ्रेंड्स एजुकेशन हो गया, रूरल डेवलपमेंट हो गया, देन डिफेंस सेक्टर हो गया, यहाँ पे डिफरेंट जो एलोकेशंस होते हैं ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं, हियर आर द डिटेल्स ऑफ मेजर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट एलोकेशंस अंडर बजट। तो रूरल डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे एलोकेट किया गया है 2,66,817 करोड़। एजुकेशन के लिए 1,28,650.05 करोड़। हेल्थ केयर के लिए 98,311 करोड़। अर्बन डेवलपमेंट के लिए 96,777 करोड़। और ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए यहाँ पे एलोकेट किया गया है 5,48,649 करोड़। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी करोड़ रुपीज हैज़ बीन सेंट्रल गवर्नमेंट एलोकेटेड फॉर PM-E ड्राइव टिल मार्च 2026? राइट आंसर ₹10,900 करोड़। इसके बारे में देखिए, द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज़ एलोकेटेड ₹10,900 करोड़ फॉर PM-E ड्राइव। ओके, इट सपोर्ट्स 16.14 lakh electric vehicles under the FAME-2 scheme. This scheme promotes EV adoption in both rural and urban areas. तो यहाँ पे ये जो E-ड्राइव स्कीम है ये क्या है? ये प्रमोट करता है फ्रेंड्स EV का अडॉप्शन, ओके, अर्बन एरिया में और रूरल एरिया में। तो इसके लिए ₹10,900 करोड़ जो है एलोकेट किया गया है।
आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, ज्ञान भारतम मिशन हैज़ बीन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2025-26। व्हाट इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस मिशन? तो इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिजर्वेशन एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ 1 crore मैन्यूस्क्रिप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी crore rupees हैव बीन एलोकेटेड फॉर डीप ओशन मिशन इन द यूनियन बजट 2025-26? तो डीप ओशन मिशन के लिए यहाँ पे ₹600 crore जो है एलोकेट किया गया है क्या ये डीप ओशन मिशन? इसको देख लीजिए। ₹600 crore has been allocated to deep ocean mission in the Union Budget 2025. The mission aims to explore the depth of ocean with a manned submarine. India will send a manned submersible to a depth of 500 meters in 2025 and to 6000 meters in next year. तो यहाँ पे जो है मैंड सबमर्सिबल को भेजा जाएगा 500 मीटर तक के डेप्थ में, और उसके बाद फ्रेंड्स इसको इंक्रीज करते करते जो है 6000 मीटर्स तक इसे भेजा जाएगा, और इससे जो है ना यहाँ पे ओशन की डेप्थ्स को मेजर किया जाएगा। ₹1329 crore हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर मिशन मौसम टू इम्प्रूव वेदर फॉरकास्टिंग। तो वेदर फॉरकास्टिंग के लिए जो मिशन मौसम है इसके लिए 1329 crore को एलोकेट किया गया है। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2025-26 अ ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट विल बी सेटअप इन विच स्टेट? इसको फ्रेंड्स सेटअप किया जाएगा बिहार में। अगला क्वेश्चन, इन विच रीजन ऑफ विच स्टेट will the financial assistance for Western Koshi Canal ERM project be provided under Union Budget 2025-26? इसका राइट आंसर है मिथिला रीजन ऑफ बिहार। फ्रेंड्स आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मच टोटल सब्सिडी एलोकेशन हैज़ बीन earmarked फॉर फूड एंड फर्टिलाइजर सब्सिडी इन द यूनियन बजट 2025-26? तो यहाँ पे केंद्रीय बजट 2025-26 में कुल कितनी सब्सिडी आवंटन खाद्य और उर्वरक सब्सिडी के लिए निर्धारित किया गया है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स एलोकेट किया गया है 4,26,216 crore। देख लीजिए इसके बारे में, द टोटल सब्सिडी एलोकेशन इन द बजट 2025-26 इज 4,26,216 crore, जिसमें से 2,03,420 crore जो है ये अनमार्क्ड है फॉर फूड सब्सिडी, और 1,67,877 crore जो है ये फर्टिलाइजर सब्सिडी है। अब देख सकते हैं अगेन फूड सब्सिडी हमने डिस्कस किया, देन आप देखेंगे फर्टिलाइजर सब्सिडी और पेट्रोलियम सब्सिडी यहाँ पे 12,100 crore की है। ओके आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर पीएम किसान सम्मान निधि स्कीम इन द यूनियन बजट 2025-26? तो पीएम किसान सम्मान निधि के लिए एलोकेट किया गया है ₹63,500 crore। इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लीजिए, तो अदर जो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कीम्स हैं जैसे कि मनरेगा, इसके लिए 86,000 crore एलोकेट किया गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना रूरल और अर्बन दोनों के लिए 74,626 crore एलोकेट किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर पीएम स्कूल्स फॉर राइजिंग इंडिया पीएम श्री स्कीम्स इन द यूनियन बजट 2025-26? तो फ्रेंड्स यहाँ पे पीएम श्री के लिए एलोकेट किया गया है ₹7,500 crore। नेक्स्ट बात करते हैं फ्रेंड्स एलोकेशन फॉर अदर एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स। तो समग्र शिक्षा अभियान के लिए एलोकेट किया गया है ₹41,250 crore, और स्किल डेवलपमेंट एंड अप्रेंटिसशिप के लिए अब यहाँ पे एलोकेट किया गया है ₹13,560 crore। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना स्कीम इन द यूनियन बजट 2025-26? तो केंद्रीय बजट 2025-26 में आयुष्मान भारत पीएम जन आरोग्य योजना के लिए कितनी राशि का आवंटन किया गया है? यहाँ पे एलोकेट किया गया है फ्रेंड्स इनमें से 9,406 crore। और भी यहाँ पे अदर स्कीम्स की बात की जाए, जो भी सोशल वेलफेयर स्कीम्स हैं या फिर हेल्थ यहाँ पे स्कीम्स हैं, तो पोषण 2.0 यानी कि जो न्यूट्रिशन मिशन है इसके लिए एलोकेट किया गया 21,960 crore, और सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के लिए एलोकेट किया गया है 9,652 crore। आगे बढ़ते हैं, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना इन द यूनियन बजट? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए एलोकेट किया गया है 19,000 crore। यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स एलोकेशन फॉर अदर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट, जल जीवन मिशन के लिए एलोकेट किया गया 67,000 crore, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए 19,000 crore, और प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव यानी कि PLI स्कीम के लिए एलोकेट किया गया है 2,445 crore। ओके तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन
सभी स्कीम्स के नाम, ठीक है। उसके बाद एक्चुअल यहाँ पे एलोकेशंस आप देख सकते हैं 2024-25 में कितना एलोकेट किया गया, फिर इसको कितना रिवाइज किया गया था, फिर आप देखेंगे इस साल कितना यहाँ पे जो है बजट में एलोकेशंस की गई हैं और कितना ये परसेंटेज चेंज हुआ या फिर रिवाइज हुआ है 2025-26 में इन कंपैरिजन विद 2024-25, राइट। तो यहाँ पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल मनरेगा यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे एक्चुअली 89,154 करोड़ जो है एलोकेट किया गया था 2023-24 में। देन 24-25 में इसे 86,000 किया गया। फिर इसको आप देख सकते हैं अगेन इस ईयर जो है ये 86,000 किया गया। तो यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं किया गया, ठीक है, ये हमेशा से कांस्टेंट रहा है। फ्रेंड्स इस तरीके से आपको सभी इन्फॉर्मेशन, सभी स्कीम, उससे रिलेटेड जो यहाँ पे एलोकेशंस हैं, कितना परसेंट यहाँ पे चेंज हुआ है, ये आपके लिए मैंने मेंशन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द टोटल आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर अंडर द यूनियन बजट 2025-26 विच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर रेलवे सेक्टर। तो रेलवे सेक्टर के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे एलोकेट किया गया है 2,62,000 करोड़। आप देख सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर जो टारगेट है यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का, ये है 2,65,200 करोड़। इसका ब्रेकअप आप यहाँ पे देखिए, बजटरी एलोकेशन यहाँ पे 2,52,000 करोड़ है। ये प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर्स के इक्वल है, यानी कि लास्ट ईयर भी इतना एलोकेशन था, इस साल भी इतना ही है। एक्स्ट्रा बजटरी सोर्सेज यहाँ पे ₹10,000 करोड़ का है। निर्भया फंड के लिए 200 करोड़ और इंटरनल रिसोर्सेज ऑफ रेलवेज के लिए ₹300 करोड़ यहाँ पे एलोकेशन की गई है। ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ बजट यूनियन बजट 2025-26 इन टर्म्स ऑफ एग्रीकल्चर। तो एग्रीकल्चर के टर्म्स में फ्रेंड्स यहाँ पे इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी एंड इम्प्रूविंग फार्मर्स इनकम, ये इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। नेक्स्ट, विच इनिशिएटिव हैज़ बीन अनाउंस्ड इन द यूनियन बजट 2025-26 टू प्रमोट द एमएसएमई सेक्टर। तो एमएसएमई क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे लॉन्च किया गया है क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर एमएसएमई। नेक्स्ट, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ एग्रीकल्चरल क्रेडिट टारगेट ऑफ द यूनियन बजट 2025-26। तो यहाँ पे इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल लोन लिमिट्स एंड कवरिंग मोर फार्मर्स, ये इसका मेन यहाँ पे एम रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच पल्सेस इज द फोकस ऑफ आत्मनिर्भरता यानी कि सेल्फ रिलायंस मिशन अंडर द यूनियन बजट 2025-26। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बात की गई है आत्मनिर्भरता की इन टर्म्स ऑफ उड़द यानी कि ब्लैक ग्राम, तूर, पिजन पी और मसूर। तो ऑल ऑफ द अबव यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें इसके बारे में डिटेल में, तो अंडर दिस द सेंट्रल एजेंसीज नेशनल एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, National Cooperative Consumer Federation of India Limited will buy whatever quantity of these three pulses are offered from the registered farmers for the next 4 years. तो ये जो आपने पल्सेस के नाम देखे, ये दो ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं जितनी भी क्वांटिटी फार्मर्स के पास है उनसे ये जो है खरीदेंगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अंडर द यूनियन बजट 2025-26 a 6-year mission for आत्मनिर्भरता इन पल्सेस विल बी स्टार्टेड विद बजट ऑफ हाउ मच रुपीज़। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बजट एलोकेट किया गया है ₹1,000 करोड़ का। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रोग्राम हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर फ्रूट एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन इन द यूनियन बजट 2025-26। तो फ्रूट और वेजिटेबल प्रोडक्शन के लिए फ्रेंड्स यहाँ पे एलोकेशन जो है यानी कि जो स्कीम जो लॉन्च की गई है ये है फ्रेंड्स नेशनल मिशन फॉर वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। एलोकेशन यहाँ पे देख लीजिए, कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम फॉर वेजिटेबल एंड फ्रूट्स टू बी लॉन्च्ड इन पार्टनरशिप विद स्टेट, 5,000 करोड़ बजटेड फॉर दिस मिशन इन 2025-26। तो 500 करोड़ जो है यहाँ पे एलोकेशन की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड टू प्रमोट ऑर्गेनिक फार्मिंग। तो फ्रेंड्स ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करने के लिए ₹10,000 करोड़ बजटरी एलोकेशन किया गया है। अगला क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर द न्यू 5-year कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन टू बूस्ट कॉटन प्रोडक्टिविटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन द यूनियन बजट 2025-26। तो कॉटन प्रोडक्टिविटी मिशन के लिए एलोकेट किया गया है ₹500 करोड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्रेडिट कार्ड फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस हैव बीन अनाउंस्ड टू बी इशूड इन द बजट। तो यहाँ पे 10 लाख क्रेडिट कार्ड्स को फ्रेंड्स यहाँ पे इशू किया जाएगा। देख सकते हैं फ्रेंड्स, ईच ऑफ दिस क्रेडिट कार्ड विल हैव लिमिट ऑफ 5 लाख ईच। तो यहाँ पे इसका लिमिट जो है 5 लाख रखा गया है। अगला क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2025-26 द लोन गारंटी कवर फॉर माइक्रो एंटरप्राइजेस हैव बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 5 करोड़ टू हाउ मच। तो इसको इंक्रीज किया गया है फ्रेंड्स 10 करोड़ तक।
Next question. According to Union Budget 2025-26, how many people are likely to get employment in India's footwear and leather sector? तो यहाँ पे टोटल 22 लाख जो है लोगों को एम्प्लॉयमेंट दी जाने वाली है फुटवेयर और लेदर सेक्टर में। देखिए फ्रेंड्स, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। फोकस प्रोडक्ट स्कीम अनाउंस्ड इन यूनियन बजट 2025-26 टू इनहेंस प्रोडक्टिविटी, क्वालिटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ इंडियाज फुटवेयर एंड लेदर सेक्टर। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या है स्कीम का? एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करे 22 लाख पर्सन को, जनरेट करे टर्नओवर ऑफ 4 लाख करोड़ और फैसिलिटेट करे एक्सपोर्ट्स को ऑफ ओवर 1.1 लाख करोड़ का। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी लाइफ सेविंग मेडिसिन हैव बीन अनाउंस्ड टू बी कम्प्लीटली एग्जेम्प्टेड फ्रॉम कस्टम्स ड्यूटी इन द यूनियन बजट 2025-26। तो केंद्रीय बजट 2025-26 में कितनी जीवन रक्षक दवाओं को सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट देने की घोषणा की गई है? तो यहाँ पे फ्रेंड्स टोटल 36 लाइफ सेविंग मेडिसिन जो है ना, इनके ऊपर टैक्स कस्टम ड्यूटीज़ जो है ये एग्जेम्प्ट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डे केयर कैंसर सेंटर्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी एस्टैब्लिश्ड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल इन द यूनियन बजट 2025-26? तो यहाँ पे टोटल 200 डे केयर कैंसर सेंटर्स को सेटअप किया जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, और आगे जाने से पहले मैं अगेन आपको बता दूं हमारी बुक्स के वेबसाइट के बारे में, जो कि है www.raviaditipublication.com। तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, यहाँ पे आपको वन लाइनर 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट की बुक मिल जाएगी। जनरल नॉलेज, जनरल साइंस की बुक्स आपको यहाँ पे अवेलेबल की गई हैं। इसके अलावा NCERT नोट्स, हिस्ट्री, साइंस और ज्योग्राफी की भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और फ्रेंड्स, ये सभी बुक्स जो है ना आपके एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हो जाएंगी। तो अगर आपको इनमें से कोई भी बुक परचेज करना है, आप हमारे वेबसाइट को ज़रूर विजिट करके इन्हें परचेज करें। ओके, हाउ मैनी सीट्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी इंक्रीज्ड इन द 5 मेजर IITs इन द नेक्स्ट 5 years इन द यूनियन बजट 2025-26? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार कर लीजिएगा फ्रेंड्स। आपको बताना है कितने सीट्स यहाँ पे इंक्रीज़ किए जाएंगे जो 5 मेजर IITs हैं। तो यहाँ पे टोटल 6,500 सीट्स को इंक्रीज़ करने की बात जो है यूनियन बजट 2025-26 में की गई है। Next question, in the Union Budget 2025-26, it has been announced to set up a new center of excellence at a cost of how much rupees to promote AI in the education sector? तो फ्रेंड्स, AI को एजुकेशन सेक्टर में बढ़ावा देने के लिए यहाँ पे एक न्यू सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा और इसके लिए 500 करोड़ जो है एलोकेशन दी गई है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी MBBS सीट्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी इंक्रीज्ड इन द नेक्स्ट 5 years इन द यूनियन बजट 2025-26? तो फ्रेंड्स 75,000 जो है MBBS सीट्स न्यूली जो है यहाँ पे इंक्रीज की जाएंगी। यहाँ पे देखिए, अकॉर्डिंग टू यूनियन बजट 2025-26, 10,000 मेडिकल सीट्स टू बी एडेड इन इंडिया इन द नेक्स्ट 1 year। तो अगले एक साल में जो है 10,000 न्यू मेडिकल सीट्स ऐड होंगी और उसके बाद जो है फ्रेंड्स 75,000 मेडिकल सीट्स जो है अगले 5 सालों में ऐड की जाएंगी, जो इंक्लूड करती हैं PG मेडिकल सीट्स इन एडिशन टू MBBS सीट्स, यानी कि UG जो होता है। तो UG और PG मिला के 75,000 मेडिकल सीट्स को यहाँ पे इंक्लूड करने की बात जो है यूनियन बजट में की गई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द अमाउंट प्रपोज्ड फॉर द मराइन डेवलपमेंट फंड इन द यूनियन बजट 2025-26 फ्रॉम FY 2025 टू FY 2029? तो यहाँ पे फ्रेंड्स मराइन डेवलपमेंट फंड के अंतर्गत जो है ना 25,000 करोड़ को एलोकेशन दी गई है। द इनिशियल कॉर्पस ऑफ द मराइन डेवलपमेंट फंड इज प्रपोज टू बी 25,000 करोड़ फ्रॉम FY 25 टू FY 29 with an option to be revised as required by Ministry of Maritime Development in consultation with the Ministry of Finance। तो अभी जो इनिशियली से 25,000 करोड़ एलोकेट किया गया है और आगे अगर और ज़रूरत है तो आगे फिर एलोकेशन जो है की जाएगी विथ कंसल्टेशन विथ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन द यूनियन बजट 2025-26 फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ अनाउंस्ड न्यूक्लियर एनर्जी मिशन वर्थ हाउ मेनी करोर्स टू डेवलप इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स? तो इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को बनाने के लिए यहाँ पे फ्रेंड्स एलोकेशन दी गई है 20,000 करोड़ रुपीज़ की। यहाँ पे देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ अनाउंस्ड ₹20,000 करोड़ फॉर न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, जो कि डेवलप करेंगी इंडिजिनस स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स को, और ये ऑपरेशनल हो जाएंगी 5 रिएक्टर्स जो है ना, एटलीस्ट 5 रिएक्टर्स 2033 तक ऑपरेशनल हो जाएंगी। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिए, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन सेड दैट डेवलपमेंट ऑफ एटलीस्ट 100 गीगावाट बाय 2047 अंडर द न्यूक्लियर एनर्जी मिशन इज एसेंशियल फॉर आवर एनर्जी ट्रांजिशन एफर्ट्स। तो यहाँ पे बात की गई है फ्रेंड्स की एनर्जी मिशन जो है इसके अंदर एटलीस्ट 100 गीगावाट जो है प्रोड्यूस किया जाए बाय 2047। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2025-26 द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज सेट अ टारगेट
ऑफ प्रोड्यूसिंग एटलीस्ट 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी अंडर द न्यूक्लियर एटॉमिक एनर्जी मिशन बाय विच ईयर। तो जस्ट अभी हमने डिस्कस किया है। इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी 2047। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा यहाँ पे, हाउ मेनी न्यू रूट्स हैव बीन अनाउंस्ड टू बी एडेड अंडर उड़ान, उड़े देश का आम नागरिक स्कीम इन द यूनियन बजट 2025-26। तो यहाँ पे 120 न्यू रूट्स को अनाउंस किया गया है। Important point, an amount of rupees 2400 crore has been allocated to the Union Civil Aviation Ministry। यहाँ पे 2400 crore जो है इसके लिए allocate किया गया है। Under this scheme, special focus will be given to hilly and north eastern regions। तो हिली और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स पे यहाँ पे स्पेशल फोकस किया जाएगा, जहाँ पे हेलीपोर्ट पैड्स और साथ में स्मॉल एयरपोर्ट्स को डेवलप किया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दिस, ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स विल बी कंस्ट्रक्टेड इन बिहार एंड कैपेसिटी ऑफ पटना एयरपोर्ट and brownfield airport of Bihta will also be expanded। Next question, according to the Union Budget 2025-26, how many top tourist destinations will the central government develop in partnership with state? तो यहाँ पे फ्रेंड्स देखिए टोटल 50 न्यू टूरिस्ट डेस्टिनेशंस को डेवलप किया जाएगा विथ पार्टनरशिप विथ स्टेट्स। अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू द यूनियन बजट 2025-26, अंडर विच प्रोजेक्ट ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी will be added to all government secondary schools and primary health centers in rural areas? Right answer, BharatNet project। अगला क्वेश्चन, how much amount has been allocated to implement private sector driven research, development and innovation initiatives in the Union Budget 2025-26? तो यहाँ पे फ्रेंड्स एलोकेट किया गया है ₹20,000 करोड़। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द यूनियन बजट 2025-26, the establishment of which integrated digital platform has been announced to promote international trade? तो फ्रेंड्स इंटरनेशनल ट्रेड को प्रमोट करने के लिए एक इंटीग्रेटेड डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया गया है जो कि है भारत ट्रेड नेट। नेक्स्ट, इन द यूनियन बजट 2025-26, व्हाट इज द मैक्सिमम क्रेडिट लिमिट सेट अप फॉर यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड्स फॉर स्ट्रीट वेंडर्स अंडर द पीएम स्वनिधि स्कीम? राइट आंसर है 30,000। Next question, under which bill has the proposal been made to decriminalize more than 100 provisions in the Union Budget 2024-25-26? Correct answer है friends option number B, Jan Vishwas Bill। Next, which institution has been entrusted with the responsibility of establishing a partial credit guarantee scheme for corporate bonds in the infrastructure sector in Budget 2025-26? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ये जो इंस्टीट्यूशन है ये है नेशनल बैंक फॉर फाइनेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट रहेगा, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ बीन एंट्रस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डेवलपिंग अ रूरल क्रेडिट स्कोर सिस्टम फॉर ईजी लोन एक्सेस टू सेल्फ हेल्प ग्रुप्स मेंबर एंड रूरल पीपल इन बजट? तो ये किया गया फ्रेंड्स पब्लिक सेक्टर बैंक्स को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी करोड़ रुपीज़ हैव बीन एलोकेटेड फॉर नेशनल हाई यील्ड सीड मिशन? तो नेशनल हाई यील्ड सीड मिशन के लिए फ्रेंड्स एलोकेट किया गया है ₹500 करोड़। नेक्स्ट रहेगा, विच मिशन विल बी सेटअप टू एंगेज स्मॉल मीडियम एंड लार्ज एंटरप्रेन्योर्स अंडर द मेक इन इंडिया इनिशिएटिव इन द यूनियन बजट? राइट आंसर है नेशनल मार्केट मिशन। नेक्स्ट, हाउ मेनी नेशनल स्किल सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेटअप अंडर द मेक इन इंडिया मेक फॉर द वर्ल्ड अप्रोच एज पर यूनियन बजट 2025-26? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी 5। आगे बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू रिगार्डिंग सेटिंग अप द सेकेंड जीन बैंक फॉर क्रॉप्स जर्मप्लाज्म इन इंडिया इन द यूनियन बजट 2025? तो यहाँ पे देखिए, दिस जीन बैंक विल हेल्प प्रिजर्विंग द डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स इन इंडिया। जीन बैंक विल हेल्प प्रोवाइडिंग सीड्स फॉर बेटर वेराइटीज टू फार्मर्स। जीन बैंक विल हेल्प इन प्रमोटिंग एग्रीकल्चरल रिसर्च। तीनों इस यहाँ पे स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, ऑल ऑफ द अबव करेक्ट आंसर हो जाएगा। Next question, which state or union territory are specifically targeted by the proposed new framework for Indian exclusive economic zone and sustainable fishing in the high seas under the union budget? तो यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है फ्रेंड्स कि केंद्रीय बजट 2025-26 के तहत भारतीय विशेष आर्थिक क्षेत्र और उच्च समुद्र के टिकाऊ मछली पकड़ने के लिए प्रस्तावित नया ढांचा किन राज्यों या फिर केंद्र शासित प्रदेशों पर विशेष रूप से केंद्रित करता है? तो फ्रेंड्स ये केंद्रित करता है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स को और लक्षद्वीप को। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच अमाउंट हैज़ बीन एलोकेटेड फॉर मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी? फ्रेंड्स इसके लिए एलोकेट किए गए हैं 38,613.32 करोड़। इसके साथ में डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ और उनके एलोकेशंस आप यहाँ पे देख सकते हैं। डिफेंस हो गया, रोड एंड ट्रांसपोर्ट आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है डिफेंस, देन रेलवेज, होम अफेयर्स,
ये ज़्यादातर पूछे जाते हैं। रूरल डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं जहाँ की डायरेक्ट जो एलोकेशंस हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है यहाँ पे आपके लिए प्रोवाइड की गई है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ अनाउंस द एक्सपेंशन ऑफ विच इंस्टीट्यूशन इन बजट। तो यहाँ पे फ्रेंड्स एक्सपेंड किया जाएगा आईआईटी पटना को। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैज़ यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन अनाउंस्ड इन बजट। तो फ्रेंड्स इन्होंने यहाँ पे अनाउंस किया है कि इंडिया पोस्ट विल बी ट्रांसफॉर्म्ड इनटू लार्ज पब्लिक लॉजिस्टिक ऑर्गेनाइजेशन विद 1.5 रूरल पोस्ट ऑफिसेस। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारामन हैज़ अनाउंस्ड टू प्रोवाइड टर्म लोन ऑफ हाउ मेनी रुपीज़ टू 5 लाख वुमेन बिलोंगिंग टू शेड्यूल्ड कास्ट एंड ट्राइब कैटेगरी इन बजट 2025-26। तो यहाँ पे फ्रेंड्स जो अनाउंसमेंट की गई है ये है 2 करोड़। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, और बजट का यहाँ पे फ्रेंड्स ये लास्ट क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। हाउ मेनी मिलियन डॉलर्स हैज़ इंडिया कॉन्ट्रीब्यूटेड टू यूनाइटेड नेशंस बजट फॉर 2025। तो भारत ने 2025 के लिए संयुक्त राष्ट्र बजट में कितने मिलियन डॉलर का योगदान दिया है। तो यहाँ पर दिया गया है 37.64 मिलियन डॉलर का। बात करते हैं यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड 37.64 मिलियन डॉलर टू द यूनाइटेड नेशंस रेगुलर बजट 2025 एज ऑन 31 January 2025, reflecting its continued commitment to meet its financial obligations. India has joined the list of 35 member states that pay their regular budget to the United Nations in full and on time. Okay, I hope friends यहाँ पे आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हैं। साथ में आप यूनाइटेड नेशंस के बारे में भी देख लेते हैं। तो यूनाइटेड नेशंस को फाउंड किया गया है 24 अक्टूबर 1945 को। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में है। इसके सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गटर्स हैं और प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली कौन है, ये हैं फिलेमॉन यांग। ओके, तो ये हो गए फ्रेंड्स कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन अबाउट बजट 2025-26। साथ में आपके लिए बजट से स्टैटिक जीके जो है ये भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं रिलेटेड टू बजट। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द वर्ड बजट। तो बजट शब्द का यहाँ पे अर्थ होता है फ्रेंड्स लेदर बैग। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट बजट प्रेजेंटेड इन इंडिया। तो भारत में पहला बजट जो है फ्रेंड्स ये पेश किया गया था 18 फरवरी 1860 को। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट इन इंडिया ऑन February 18, 1860। तो भारत में पहला बजट 18 फरवरी 1860 को जो है ये पेश किया गया था जेम्स विल्सन के द्वारा, जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी से बिलोंग करते थे। नेक्स्ट रहेगा, कॉर्पोरेट टैक्स इन इंडिया वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय होम इन द बजट ऑफ 1987। तो 1987 के बजट में कॉर्पोरेट टैक्स जो है पहली बार इंट्रोड्यूस किया गया था हमारे इंडिया में राजीव गांधी जी के द्वारा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बजट सिस्टम इन इंडिया वाज इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द टेन्यूर ऑफ विच वाइसरॉय। तो यहाँ पे फ्रेंड्स बजट सिस्टम है ना, बजट प्रणाली जो है इसकी शुरुआत हुई है भारत में जब लॉर्ड कैनिंग वाइसरॉय थे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज़ द वर्ड यूज्ड फॉर बजट इन द कॉन्स्टिट्यूशन। तो संविधान में बजट शब्द का जो यहाँ पे प्रयोग है वो किस तरीके से किया गया है। तो देखिए फ्रेंड्स, कॉन्स्टिट्यूशन में बजट वर्ड यूज़ नहीं हुआ है। यहाँ पे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसे कहा जाता है या फिर हिंदी में वार्षिक वित्तीय विवरण कहा गया है। तो बोथ ऑफ द अबव यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ईयर बजट इज कॉल्ड ब्लैक बजट इन इंडिया। तो किस वर्ष के बजट को जो है भारत का काला बजट कहा जाता है। ये कहा जाता है 1973 से 74 के बजट को। देखिए, द बजट ऑफ 1973-74 इज नोन एज वेरी फेमस एंड कंट्रोवर्शियल चैप्टर इन द बजट हिस्ट्री इन इंडिया। इट इज़ नोन एज ब्लैक बजट। द बजट वॉज प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर यशवंत राव छावन। तो उस समय जो है फ्रेंड्स यशवंत राव छावन के द्वारा इस बजट को प्रेजेंट किया गया था। उस समय किसकी गवर्नमेंट थी, इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी। इट वॉज नोन एज ब्लैक बजट बिकॉज इट वॉज अ डेफिसिट बजट। तो ये एक डेफिसिट बजट थी क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर थी वो काफ़ी ज़्यादा थी और रेवेन्यू काफ़ी कम थी, इसीलिए इसे जो है ब्लैक बजट के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, द टर्म इंटरिम बजट वॉज फर्स्ट यूज्ड बाय आर षणमुखम चेट्टी इन हिज स्पीच इन विच ईयर। तो इंटरिम बजट वर्ड का फ्रेंड्स पहली बार इस्तेमाल किया गया था षणमुखम चेट्टी जी के द्वारा 1948 से 49 के बजट के दौरान। तो इंटरिम बजट क्या होता है, देखिए फ्रेंड्स, जब कंप्लीट बजट को अनाउंस नहीं किया जाता या फिर कोई इलेक्शन होता है एक पर्टिकुलर ईयर में, उस समय इंटरिम बजट को प्रेजेंट किया जाता है फरवरी में। और जब इलेक्शन हो जाते हैं, रिजल्ट्स आ जाते हैं, जो न्यू गवर्नमेंट फॉर्म होती है वो फिर अगेन जो है जनरल बजट को पेश करती है। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु डिफाइंड बजट एज अ स्टेटमेंट ऑफ एस्टिमेटेड रिसिप्ट एंड एक्सपेंसेस ड्यूरिंग अ फिक्स्ड पीरियड। तो फ्रेंड्स ये जो डेफिनेशन है ये दी गई थी लेरॉय ब्यूलियो के द्वारा। नेक्स्ट रहेगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट इन पार्लियामेंट। तो यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होती है फ्रेंड्स डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स। तो यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आती है डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स, जो कि रिस्पॉन्सिबल है फॉर बजट प्रिपरेशन। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, अ बजट डॉक्यूमेंट विच डील्स विद रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट फॉर अ पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर इज कॉल्ड। फ्रेंड्स हम इसे कहते हैं रेवेन्यू बजट। अगला क्वेश्चन, द प्रोविजन ऑफ एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज देयर इन विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये मेंशन है फ्रेंड्स आर्टिकल 112 में। तो मैंने आपको बताया बजट वर्ड का इस्तेमाल यहाँ पर नहीं हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, इसे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ईस्ट इंडिया रेलवे कमेटी हेडेड बाय सर विलियम एक्वर्थ रेलवे फाइनेंस वॉज सेपरेटेड फ्रॉम जनरल गवर्नमेंट फाइनेंस। तो रेलवे जो बजट थी फ्रेंड्स इसको सेपरेट कर दिया था जनरल गवर्नमेंट फाइनेंस से 1924 में। फिर अगेन इसे जो है फ्रेंड्स मर्ज किया गया था। कब कर दिया गया इसे मर्ज? देखिए, इन विच ईयर वर द यूनियन बजट एंड रेलवे बजट ऑफ इंडिया मर्ज्ड। तो इसको मर्ज किया गया है 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, टिल विच ईयर द बजट वॉज प्रेजेंटेड ओनली एट 5 PM। तो देखिए बजट को फ्रेंड्स 2000 तक जो है ना 5 PM को प्रेजेंट किया जाता था। लेटर जो है अब ये कब प्रेजेंट किया जाता है, देखिए यहाँ पे आपको मिल जाएगा। द ट्रेडिशन ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट एट 5 PM वॉज स्टार्टेड बाई सर ब्लेसिल ब्लैकेट इन विच ईयर। तो इसको शुरू किया गया था 1924 में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे 1924 से लेके 2000 तक जो है ना बजट को हर साल 5 PM को प्रेजेंट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच मिनिस्ट्री प्रिपेयर्स द बजट। तो कौन सा मंत्रालय बजट तैयार करता है? तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ये बजट को प्रिपरेशन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट फ्रेंड्स ये दिया गया था इनमें से RK शनमुगम चेट्टी के द्वारा 26 नवंबर 1947 को। नेक्स्ट, हाउ मेनी टाइम्स हैज़ पेपरलेस बजट बीन प्रेजेंटेड इन पार्लियामेंट। राइट आंसर हो जाएगा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग बजट इन इंडियाज़ फर्स्ट पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन। तो इंडिया का फ्रेंड्स पहला पेपरलेस बजट प्रेजेंटेशन था बजट ऑफ 2021-22। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट फुल टाइम वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री फ्रेंड्स रही हैं निर्मला सीतारामन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन देखिएगा, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इंदिरा गांधी रही हैं फ्रेंड्स पहली वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, व्हाट इज़ इन द बजट। तो बजट में क्या होता है? देखिए डिटेल्स होता है ऑफ द इनकम ऑफ गवर्नमेंट एंड द एक्सपेंडिचर ऑफ द प्रपोज्ड स्कीम्स। तो जो भी स्कीम्स होती हैं उनके कितना एक्सपेंडिचर हो रहा है इसके बारे में इसमें दिया होता है। डिटेल होता है ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट और साथ में एलोकेशन ऑफ फंड्स टू द मिनिस्ट्रीज फॉर देयर एक्सपेंडिचर। तो कौन से मिनिस्ट्री को कितने एक्सपेंडिचर के लिए यहाँ पे एलोकेशन की गई है फंड्स की, इसका भी इन्फॉर्मेशन जो है बजट में दिया जाता है। तो ऑल ऑफ द अबव फ्रेंड्स यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर टू प्रेजेंट द बजट फॉर 8 कंसेक्यूटिव टाइम। तो लगातार 8 बार बजट पेश करने वाली पहली महिला वित्त मंत्री फ्रेंड्स यहाँ पे बन गई हैं निर्मला सीतारामन। अगला क्वेश्चन, इन विच ईयर वॉज जीरो बेस बजट फर्स्ट यूज्ड इन इंडिया। राइट आंसर हो जाएगा 1987। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज़ डिलीवर्ड द लॉन्गेस्ट बजट स्पीच इन इंडिया। तो किसने भारत में सबसे लंबा बजट भाषण दिया है? ये दिया है फ्रेंड्स इनमें से निर्मला सीतारामन ने। अगला क्वेश्चन, हाउ मेनी प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया हैव प्रेजेंटेड द बजट वाइल बीइंग द प्राइम मिनिस्टर। तो प्राइम मिनिस्टर रहते हुए फ्रेंड्स यहाँ पे 3 प्राइम मिनिस्टर्स ने जो है बजट को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु प्रेजेंटेड द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया। गणतंत्र भारत का पहला बजट फ्रेंड्स दिया गया था जॉन मथाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन वाज द फर्स्ट बजट ऑफ रिपब्लिक ऑफ इंडिया प्रेजेंटेड। तो इसे जो है प्रेजेंट किया गया था 28 फरवरी 1950 को। आगे बढ़ते हैं, विच लीडर होल्ड्स द रिकॉर्ड ऑफ प्रेजेंटिंग द बजट द मोस्ट नंबर ऑफ टाइम्स। तो सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है फ्रेंड्स ये है मोरारजी देसाई के पास, जिन्होंने टोटल 10 टाइम्स जो है बजट को प्रेजेंट किया है। नेक्स्ट रहेगा, ऑन विच डेट वाज द बजट प्रेजेंटेड बिफोर 2017। तो 2017 से पहले फ्रेंड्स बजट को
फरवरी के एंड में प्रेजेंट किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डेट डिड द बजट स्टार्ट बीइंग प्रेजेंटेड आफ्टर 2017? तो 2017 के बाद से जो है फ्रेंड्स बजट को पेश किया जा रहा है 1 फरवरी को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे, व्हाट इज द इंटरिम बजट कॉल्ड? तो अंतरिम बजट को क्या कहा जाता है? इसे हम मिनी बजट या फिर वोट ऑन अकाउंट कहते हैं। राइट आंसर बोथ ऑफ द अबव। नेक्स्ट, इन इंडिया विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ बजट? तो इंडिया में फ्रेंड्स यहाँ पे रिजर्व बजट कोई भी बजट नहीं है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। 3 टाइप ऑफ बजट होते हैं, बैलेंस्ड, सरप्लस एंड डेफिसिट। इनके बारे में डिस्कस करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला आता है डेफिसिट बजट। तो जहाँ पर गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होगी और रेवेन्यू कम होगा, उसे हम डेफिसिट बजट कहते हैं। वहीं बात करें बैलेंस बजट की, तो ये बैलेंस बजट वो होता है फ्रेंड्स जहाँ पे गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है और गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है वो इक्वल है, उसे हम बैलेंस्ड बजट कहते हैं। और सरप्लस बजट में क्या होता है, गवर्नमेंट की जो रेवेन्यू है ये ज़्यादा है और एक्सपेंडिचर कम है, इसे हम सरप्लस बजट के नाम से जानते हैं। तो आई होप आपको टाइप्स ऑफ बजट क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ इंडियन बजट सिस्टम? भारतीय बजट व्यवस्था का जनक जो है ये कहा जाता है जेम्स विल्सन को। नेक्स्ट रहेगा, विच प्राइम मिनिस्टर प्रेजेंटेड द बजट फॉर द फर्स्ट टाइम इन पार्लियामेंट? तो किस प्रधानमंत्री ने संसद में पहली बार बजट पेश किया था? ये पेश किया गया था जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेडिशन फॉर बजटिंग स्टार्टेड इन 1860? तो यहाँ पे फ्रेंड्स ब्रिंगिंग द बजट इन अ रेड बैग ये स्टार्ट किया गया था। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ट्रेडिशन फॉर बजटिंग स्टार्टेड इन 1860? ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते हैं, हु स्टार्टेड द ट्रेडिशन ऑफ ब्रिंगिंग अ रेड बैग टू प्रेजेंट द बजट? तो बजट को प्रेजेंट करने के लिए जो रेड बैग में इसे लाया जाता है, ये ट्रेडिशन किसने स्टार्ट किया था? फ्रेंड्स, इसको स्टार्ट किया गया था विलियम एडवर्ड ग्लैडस्टोन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच लैंग्वेज इज द बजट प्रेजेंटेड इन द पार्लियामेंट? तो संसद में बजट किस भाषा में पेश किया जाता है? फ्रेंड्स, इसको इंग्लिश लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जाता है। नेक्स्ट, इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन द गवर्नमेंट रन्स अ डेफिसिट बजट? तो गवर्नमेंट डेफिसिट बजट तब यहाँ पे चलाती है जब गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है वो ज़्यादा होती है देन रेवेन्यू। राइट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, व्हेन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड्स रेवेन्यू। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज रेवेन्यू डेफिसिट इन गवर्नमेंट बजट? तो देखिए रेवेन्यू यहाँ पे डेफिसिट क्या होता है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर रेवेन्यू इंक्लूडिंग इंटरेस्ट पेमेंट्स ऑन लोन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बजट ऑफ यूनियन गवर्नमेंट इज नोन एज? इसे हम यूनियन बजट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट डज बजट डेफिसिट इंडिकेट? तो फ्रेंड्स, बजट डिफिसिट इंडिकेट करता है कि गवर्नमेंट की जो एक्सपेंडिचर है इज मोर देन गवर्नमेंट रेवेन्यू। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, व्हाट इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ जीरो बेस्ड बजटिंग? तो इसका मतलब होता है री इवेलुएटिंग ऑल एक्टिविटीज ईच ईयर व्हेन बजट प्रोविजंस आर मेड। नेक्स्ट रहेगा फ्रेंड्स, इफ द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट एक्सीड्स इज रेवेन्यू रिसिप्ट्स इट इज कॉल्ड? तो इसे हम कहते हैं फ्रेंड्स रेवेन्यू डेफिसिट। फ्रेंड्स, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, फ्रॉम डैश बजट द प्रैक्टिस ऑफ शोइंग बजट डेफिसिट इन इंडिया हैज़ बिन डिसकंटिन्यूड? राइट आंसर है 1997 टू 98। तो फ्रेंड्स, ये हो गए आपके सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रिलेटेड टू बजट। अब आता है आपका टेस्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है। तो आपका पहला टेस्ट क्वेश्चन है, इन द यूनियन बजट 2025-26 अंटिल विच ईयर हैज़ जल जीवन मिशन बीन एक्सटेंडेड? तो जल जीवन मिशन को कब तक एक्सटेंड किया गया है, कमेंट करके आंसर बताएं। साथ में एक और टेस्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इन विच स्टेट हैज़ इट बीन अनाउंस्ड टू स्टैब्लिश मखाना बोर्ड इन द यूनियन बजट? तो मखाना बोर्ड को किस स्टेट में स्टैब्लिश किया जाएगा, ये भी आप हमें कमेंट करके बताएं। फ्रेंड्स, ये दोनों आपके टेस्ट क्वेश्चंस हो गए। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगेन मैं आपको बता दूं हमारे बुक्स के वेबसाइट के बारे में, ये है www.raviaditipublication.com। हाल ही में फ्रेंड्स यहाँ पे आपके लिए लॉन्च की गई है 25,000 प्लस एग्जाम फैक्ट वाली बुक। काफ़ी इंपॉर्टेंट बुक है, 1 लाइनर फॉर्मेट में फ्रेंड्स इसको आपके लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अलावा आपको जनरल नॉलेज 6250 प्लस की चैप्टर वाइज क्वेश्चन की बुक भी यहाँ पे मिल जाएगी। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ जनरल साइंस आपको मिल जाएगी, जनरल नॉलेज 2025 आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। और इसके अलावा मोस्ट इंपॉर्टेंट एनसीईआरटी नोट्स हिस्ट्री के, साइंस के, ज्योग्राफी के, ये भी आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। तो अगर आपको फ्रेंड्स इनमें से कोई भी बुक परचेज करनी है, आप हमारे इस वेबसाइट को ज़रूर विजिट करें। साथ में ई बुक्स आपको मिल जाएंगी हमारी ये वेबसाइट www.ravibookspdf.com में। ईयरली बुक मिल जाएगी, मंथली ई बुक आपको यहाँ पे अवेलेबल है, और देन 11,000 प्लस GK GS की जो बुक है ये भी आपको यहाँ पर मिल जाएंगी।
साथ में फ्रेंड्स सभी जो भी यहाँ पे फ्री टेस्ट होते हैं रिलेटेड टू करंट अफेयर्स ये आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, जो कि है रवि स्टडी ऐप। और इस वीडियो का जो फ्री PDF है ये भी आपको फ्रेंड्स हमारे ऐप में मिल जाएगा। साथ में फ्रेंड्स सभी अपडेट्स रिलेटेड टू वीडियोस, PDFs, ई-बुक्स, राइट, टेस्ट सीरीज़ ये आपको मिल जाएंगी हमारे टेलीग्राम चैनल में, जो कि है रवि अदिति क्लासेस। तो इसको भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें। ओके, चलिए। तो फ्रेंड्स ये था हमारा आज का लास्ट स्लाइड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।